मैंने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में बताया था कि जब आपके पास क्या हो, दो या दो से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलीहाइड्राइड ग्रुप। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था CH2 एंड CH2, अगर मैं इसको OH लगा दूं, इस पे OH लगा दूं, तो मुझे बताइए इसका नाम क्या था? इसको कॉमन नेम में क्या कहते थे? इथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। ठीक है, और वैसे क्या कहेंगे इसका नोमेनक्लेचर 1 2, तो बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, और यहाँ पे कितने पे? 1,2 डाइऑल हो जाए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि इथेन 1,2। एक और इस तरह से बताया था, तीन जब आपके पास जुड़े हों, यहाँ पे कितने? तीन जब OH ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। वेरी गुड। ग्लिसरॉल कहाँ पे यूज करते हैं? शॉप में। सॉप में। ठीक है, सॉप में क्या करते हैं, मिसल्स या जो है फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा ग्लिसरीन होगा उतना ज्यादा जो है क्या हो जाएगा आपका, ये कॉमन नेम है। CN का मतलब होता है कॉमन। इसका कॉमन नेम क्या होगा बोलिए? प्रोप 1 2 3 ट्रायोल। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो प्रोप एन, और यहाँ पे कितना? 1,2,3 ट्राई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो ये जो है इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर ना कई बार सीधे सीधे पूछ देता है कि बताओ ग्लिसरॉल में कितने OH ग्रुप है, तो आप लोग कितने बताओगे? 3। अगर वो इथिलीन या ग्लाइकोल ही दे दिया जाए तो वो कितने OH ग्रुप जुड़े होते हैं उसके अंदर? 2। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जब आपको मैंने कहा था कि जब हमारे पास क्या हो, सपोज कीजिए हमने कहा था कि अलाइलिक में, अलाइलिक, और यहीं पे मैं बना देता हूं विनाइलिक। अच्छा, अलाइलिक को अलाइल भी कहा जाता है, विनाइल को विनाइल भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बेंजाइलिक। ओके, अलाइलिक में मुझे बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। वेरी गुड। इसमें जो है sp3 होता है। मुझे ये बताइए कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन छोड़ के होता है या डबल बॉन्ड पे ही होता है? सर एक कार्बन। यहाँ पे एक कार्बन को छोड़ के यानी कि जो है ग्रुप लगा रहता है, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं? इसको हम लोग क्या कह देंगे? अलाइलिक अल्कोहल कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी किसकी बात कर रहे हैं? विनाइलिक अल्कोहल की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ओके, अब यहाँ पे अगर आपके सामने एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो मुझे बताइए क्या ये अलाइलिक अल्कोहल है? नो सर। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या अब अल्काइलिक अल्कोहल है? यस सर। हाँ, अब है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन था, इस कार्बन से था, इसके बगल में ये है, यहाँ पे जो है OH हो जाएगा। घबराना मत कि यहाँ पे सर ये डंडी दे दी, ये बेसिकली मिथाइल ग्रुप। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है इसको लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम सिंपल ही बना देते हैं ताकि कि आपको याद रहे। अभी फिलहाल ये जो है OH है। अगर मान लीजिए कि आपको एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 एंड CH3 OH, क्या ये अलाइलिक अल्कोहल है? नो सर। नहीं। नो सर। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल है?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डबल Yes, बॉन्ड yes, के sir. बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल याद रख लीजिए, यहाँ पे जो है इस प्रकार से। विनाइलिक में कहा था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो ये कैसा हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे पुराना वाला जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp2 sp2 हाँ यहाँ पे sp3 हो जाता है और यहाँ पे कितना हो जाता है, sp2 हो जाता है। जहां डबल बॉन्ड हो वहीं पे अगर जो OH ग्रुप जुड़ जाए उसको हम लोग कह देते हैं विनाइलिक जो है अल्कोहल, और इसका जो एंगल इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो sp2 हो जाता है। ठीक है, बेंजाइलिक में बहुत ही सिंपल सा, बेंजीन का रिंग बना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में O है या फिर 0 है, सर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स को शो ये करता बेसिकली है। बता रहा है कि पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, यानी कि बेंजाइलिक अल्कोहल कह देते हैं। अच्छा, इसको ना कॉमन नेम इसका बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, फिनॉल के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फिनॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, फिर मैंने आप लोगों को एक दो और बात बता देते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फिनॉल पे कुछ इस प्रकार से जुड़ा हो, OH एंड CH3, इसका कॉमन नेम क्या है, ऑर्थोक्रिस्टोल। इसको आप लोगों को क्रिस्टोल के फॉर्म में बताया था। चलिए पहले एक नॉमेनक्लेचर नाम लिख लेते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको मैंने बताया था ये ऑर्थो है, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, ऑर्थोक्रिस्टोल। ठीक है, ऑर्थोक्रिस्टोल। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। अच्छा, कहीं जगह पे ना इसको ओ क्रिस्टोल भी लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा ना कि क्या कहने जा रहा है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया जाए, इसका नाम बताइए क्या होगा, दोनों नाम बोलिएगा, आईपीएक नेम एंड इसका कॉमन नेम। 3-methyl phenol and metacrisol। बहुत सही है, मेटाक्रिस्टोल 3 मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल हो गया। इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेटाक्रिस्टोल मेटाक्रिसोल हो जाएगा। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं जो है आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने बताया था कि किस पोजीशन को क्या कहते हैं, किन्हीं को याद है, कैसे याद रखते हैं, ओम ये कौन सा प्रकाश। पोजीशन ऑर्थो है कि पारा है, इसको याद रखने का ट्रिक आप लोगों को याद है, यस सर ओ ओम मेरे प्रकाश। पापा या ओम प्रकाश। ठीक है, यानी कि आप दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हो, ओ मेरे पापा या ओम प्रकाश से आप याद रख सकते हो। ओके, अब हमारे पास ये तो पता लगे कि ऑर्थो ये मेटा है। अब लास्ट वन बचता है, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा, बोलिए, सर 4 मिथाइल फिनोल पैराक्रिस्टोल। 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैराक्रिस्टोल पैराक्रिसोल हो जाएगा। ओके, एक और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर सपोज कीजिए कि जब पॉली में, ये सारे हम लोग कब पढ़ रहे थे, जब मोनोहाइड्रिक हो, जब आपके पास पॉलीहाइड्रिक हो, OH OH, तो इसका नाम क्या होगा, बोलिए। तो इसका नाम तो आप लोगों को मैंने बताया था, कैटाकॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटाकॉल हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाकॉल कह देते हैं, कैटाकॉल। अगर मान लीजिए वो ऐसा पोजीशन पे होता,
OH, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्सिनल। और इसका चाहे वैसे नाम क्या हो जाएगा, IPAC नेम, तो इसकी नंबरिंग 1 2 क्या हो जाएगा बोलिए? हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिनॉल इसको कहते हैं, सिंपली हम लोग कह सकते हैं बेंजीन 1, यहाँ पे ई हटा देना, नहीं तो नॉमेनक्लेचर में डबल वॉवेल नहीं आता है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंजीन। और हाँ, गलती, बेंजीन 1, 2, डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन 1, 3 डायऑल हो जाएगा। इसको हम लोग रेसिनॉल कहते हैं। एक और याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपके मेडिसिन में यूज होता है, आप इसको तो याद ही रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूनॉल। ठीक है, एक और याद रखिएगा, पिक्रिक एसिड, क्योंकि अभी हाल ही में पूछा गया था कि बताओ कि कौन सा जो है पिक्रिक एसिड है, तो आप सभी को पता होगा कि पिक्रिक एसिड क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन ग्रुप, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पिक्रिक एसिड कह देते हैं। और इसका जो IPAC नेम हो जाएगा, पिक्रिक एसिड जो है इसका काफी ज्यादा फेमस नेम है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इसका जो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1, ऐसे भी नंबरिंग कर दीजिए। आप यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? 1, 2 सॉरी 2, 4 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को ईथर के लिए मैंने बताया था कि जो छोटा होगा उसको अल्कोक्सिस लिखिएगा, जो बड़ा होगा उसको अल्केन के फॉर्म में लिखिएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि किसी का भी जो है नाम लिख सकते हैं। ये मैंने बताया कि अल्कोहल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक मोनोहाइड्रिक होते हैं और एक दूसरा होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। इसकी जो मोनोहाइड्रिक में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होते हैं, और इसको हम लोग कितने कैटेगराइज में करते हैं? 3 टाइप में। यानी कि बेसिकली आप सभी को पता होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अलाइलिक, विनाइलिक, इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ट्राई अल्कोहल होता है इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, और यहाँ पे जो इसको होता है, यानी कि जब 2 अल्कोहल होते हैं इसको ग्लाइकोल या इथेनॉल जो है इथिलीन ग्लाइकोल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास 6, ये वाला याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सॉर्बिटल। मैं सॉर्बिटल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूं। सॉर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखिए ध्यान से। CH2 OH CH2 OH CH2 OH और CH2 OH, कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इसी को हम लोग कहते हैं, अगर जो 6 अल्कोहल जुड़ा रहे तो यानी कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सॉर्बिटल, यानी कि S से 6, इसीलिए जो यहाँ पे क्या नाम लिखा गया? सॉर्बिटल, यानी कि इसको कहा जाता है। ठीक है, या हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल भी आप कह सकते हो। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में बता दिया था। मैंने बताया कि OH के यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होंगे तो अलग अलग जो विनाइलिक और ये सारी चीजें मैंने बता दिया। कुछ नेम है, आप इन लोगों को देख लीजिएगा। और ये मैंने बताया कि फिनॉल जब अगर जो होगा तो OH तो फिनॉल कहेंगे, CH3 ऑर्थोक्रिस्टोल कहेंगे, मेटाक्रिस्टोल कहेंगे, एंड जो है पाराक्रिस्टोल कहेंगे। इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हो। फिर मैंने कहा था जब 2 OH ग्रुप होंगे तो कैटाकॉल कहेंगे या बेंजीन 1 2 डायोल कहेंगे, रेसिनॉल कहेंगे, बेंजीन 1 3 डायोल कहेंगे, और इसको क्विनॉल या बेंजीन 1 4 डायोल कहेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि कैसे आप लोग जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कीजिएगा। अब यहां तक हम लोगों ने अभी ये तो जान लिया कि अल्कोहल किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं ROH को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, यानी कि
अगर किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप दिख जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, OH को ना हाइड्रोक्सी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया कि बताइए कि ROH में एंगल कितना है, 109 डिग्री। वो ना आपको कैसे बताएगा? देखिए ऐसा लिख के दे देता है ROH में बताइए एंगल कितना होगा। अब बच्चे कहते हैं कि सीधा सीधा है, तो यानी कि ऑप्शन में दिया रहेगा 180, बी आपको दिया रहेगा 120, सी 90, डी 109 या 108.9। अब जब 109 या 108.9 दिया रहे या 109 दिया रहे, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है कि ROH यहाँ पे लोन पेयर में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। और जैसे ही रिपल्सन होने लगता है, जिस कारण से यहाँ पे एंगल जो होता है टुवर्ड्स शिफ्ट कर जाता है, और जैसे शिफ्ट कर जाता है तो उसका एंगल क्या हो जाता है, 180 से तो कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है, तो यानी कि ये डिपेंड करता है कितना ज्यादा रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एंगल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 109.9 रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ये सारी चीजें बता दी। आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे अल्काइल हैलाइड से हम लोग जो है बनाएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड से, हमारे पास क्या होगा कि RX दिया रहेगा। यहाँ पे ना हम एक एक करके पहले पढ़ते हैं। पहला, अगर जब हमारे पास एक्वस NaOH दिया रहे, ठीक है, अगर यहाँ पे दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये X ना Na के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा और साथ में NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जैसे Cl है तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे जितने कार्बन होंगे उसके अनुसार से अल्कोहल लिखे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास क्या हुआ कि CH3 एंड यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया और यहाँ पे मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है। लिक्विड स्टेट में, जिसके अंदर वाटर क्या हो, प्रेजेंट हो। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, इसी को एक्वस लिखा जाता है। अब जैसे ही लिखा गया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये जो है OH ग्रुप यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास R की जगह CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3। तो CH3 और हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl हटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना ये स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्चुअली ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, अभी हम बताएंगे तीनों का, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। आपको पता है कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आ जाएगा। इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। और Na+ पे डेल पॉजिटिव एंड इस पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए OH यहां से जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना, वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। SN2 रिएक्शन इज फॉलो। अब जब आप लोगों को मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, यानी कि अगर SN2 की मैं बात करूं तो मुझे बताओ ये ऑर्डर इसका कितना होता है, इट्स ऑर्डर इज 2, या डिग्री ऑफ ऑर्डर में लिख दो, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। अब शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैंने आपको हेलो एल्किन और हेलो एरिन में बनाया। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यानी कि इसका जो रेट होगा ना वो कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। और अगर जहां सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं तो वहां कार्बोकैटायन बनता है या नहीं बनता है? नो सर। हाँ, वेरी गुड। इन विच
कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म। यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्म्ड नहीं होता। होता क्या है कि एक साइड Cl माइनस है और एक साइड जो यहाँ से क्या हो जाता है कि अटैक कर जाता है, यानी कि OH तो यहाँ पे चले जाता है बैक साइड से और Na जो है किसके पास चले जाता है Cl माइनस के साथ। और जैसे ही जाता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि CH3Cl। अब यहाँ पे क्या होता है कि Na प्लस, अब कहोगे सर Na प्लस ही क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेल निगेटिव है और यहाँ पे डेल पॉजिटिव। साथ में बैक साइड से कौन जुड़ रहा होता है, OH माइनस। और जैसे ही जुड़ता है तो फाइनली क्या होता है, ये दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है और जिस कारण से यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जैसे ही अलग हो जाता है तो आपका कंपाउंड क्या बन जाता है, CH3OH। वैसे तो बैक साइड से ही लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH एंड CH3 और साथ में जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मिथेनॉल। और ये जो बन जाता है, क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। ओके। अब देखो सेकंड, इसमें एक और टाइप का होता है। बेसिकली इसमें 3 रीएजेंट यूज किया जाते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया रीएजेंट, पहला आपको मैंने बताया एक्वस NaOH, दूसरा एक्वस KOH, तीसरा मॉइस्ट AgOH। अगर आपको ये तीनों कहीं दिख जाए, ध्यान रखना, अगर ये तीनों कहीं दिख जाए तो ये क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। कहीं पे भी आप ध्यान रखना कि एक्वस NaOH, KOH, AgOH दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। और अल्कोहल भी कहां फॉर्म होने वाला है, बैक साइड में। ये जो रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे जो अटैक करते हैं OH, तो यहाँ पे कहां से अटैक करते हैं, OH माइनस इज अटैक बैक साइड। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना, वो बैक साइड से जो है वो अटैक करता है। और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि सभी जगह इसका हम लोग यूज नहीं कर पाते। जैसे टर्सरी आ जाए तो वहां पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है तो जिस कारण से हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते। या सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वहां पे बड़े बड़े ग्रुप आ जाने के कारण रिपल्सन होने लगता है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल ग्रुप में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने दे दिया आपको ब्रोमीन। मैं पहले एक एक करके ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि कहाँ पे कैसे बनता है, तो बाद में आप भूल जाओगे। यहाँ पे फिर से हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 और मेरे पास यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, रिएजेंट एक्वस KOH, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, OH और CH3, ठीक है, या CH2 एंड और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक है। तो इस प्रकार से साथ में क्या निकल जाएगा, KBr, पोटासियम ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर आपके सामने CH3 और CH2 और CH2 और यहाँ पे OH है, या मैं OH यहाँ लिख दूं, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो CH3 CH2O CH2 एंड ये कैसा हो जाएगा हमारा यहाँ पे OH। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे Br होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, मॉइस्ट Ag। अगर आपको कहीं पे भी एक्वस NaOH, एक्वस KOH या मॉइस्ट
अगर जब दिख जाए तो आप लोगों को क्या प्रिपरेशन क्या बनेगा, अल्कोहल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या थी कि जब बड़े बड़े बल्कि ग्रुप, ये छोटे छोटे के लिए तो बहुत सही है, अगर ये किसी को प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो, तब तो ये बहुत ही अच्छे से बनाता है। लेकिन जब इसके सामने क्या आ जाएगा कि बड़े बड़े बल्कि ग्रुप आ जाए, जब आपको बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप वाला अल्कोहल बनाना हो, तब ये जो है ना सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बैक साइड से अटैक करता है, तो बैक साइड में क्या होता है, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। ऐसे समझो कि मैंने कहा था कि जैसे कोई आप लोग बस में बैठे हो और एक क्या है मोटा आदमी बैठा है, और उसके साथ अगर जब कोई बैठेगा तो यानी कि उसके साथ क्या होगा, रिपल्सन होगा, उसको जगह नहीं मिलेगा। यानी कि जब रिपल्सन होगा तो वो सीट के बगल में बैठ जाएगा। अगर जो छोटा सा जगह भी दे देता है तो वो क्या हो जाएगा कि वो क्या करेगा, जरा सा हिलेगा तो आदमी दूर तरफ चले जाएगा। इसी कारण से वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इस कारण से 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे 3 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। कहता है अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट एक्वस NaOH गिव्स अल्कोहल। आप अगर उसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो है अल्कोहल के साथ NaOH KOH AgOH के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हो तो ये जो है कैसा देता है, यानी कि जो है अल्काइल हैलाइड से जो है आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 रिएक्शन। मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, SN2 रिएक्शन होता है। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होता है सेकंड डिग्री होता है। एक और बात याद रखिएगा, ये जब भी अटैक करता है ना, बैक साइड से अटैक करता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ RX लिखा हुआ, यहाँ पे R का मतलब एक ही है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। आप इधर से लिखे या इधर से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कलाइल हैलाइड यूजुअली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 रिएक्शन। अब होता क्या ना कि जब टर्सरी वाले बनते हैं तो वहां पे आपको SN1 मैकेनिज्म का फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग अभी बताएंगे एसिडिक कैटलिस्ट के द्वारा हम लोग जो है उसका यूज करते हैं, तब जाके जो है SN1। और SN1 रिएक्शन जब होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और वो कैसा होता है, डबल स्टेप यानी कि 2 स्टेप में जो है मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा कि जब SN1 होगा तो वो पहले तोड़ता है मॉलिक्यूल्स को, फिर जुड़ता है, यानी कि कितने स्टेप लगे, 2 स्टेप। लेकिन SN2 रिएक्शन में एक ही साइड, अब कहोगे सर क्यों एक ही बार में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। आपको पता है जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं वो किसी चीज का वेट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्वस NaOH काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वेट नहीं करता है। और जो जो वैसे भी देख लीजिएगा, आप लोगों के समाज में जो ताकतवर होगा तुरंत जो है दूसरे पे धावा बोल देता है। वो ये नहीं देखता कि पुलिस आ रही है नहीं आ रही है, या फिर क्या समाज कहेगा, इस टाइप से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं, यानी कि SN1 का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है। और जब ये वीक होता है तो यानी कि क्या करते हैं, एक के जाने का इंतजार करते हैं, और जैसे एक जाता है तो फिर पीछे से हम लोग क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अभी हम उसके बारे में जो है आपको बताएंगे कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि जो अल्कीन से जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वो 3 टाइप से करते हैं, जो मैं बता रहा था कि कैसे हम लोग बात करेंगे अभी। एक होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन। पहला मेथड होता है एसिडिक कैटलिस्ट एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि जब आपके पास क्या हो, एसिडिक कैटलिस्ट एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को आप ऐड करके अल्कोहल बनाओगे। दूसरा हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन का यूज करके बनाएंगे। तीसरा ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन का यूज करके बनाएंगे। मैं पहला बात करने जा रहा हूं एसिड कैटलिस्ट। हम पहले ही बात करने जा रहे हैं एसिड कैटलिस्ट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली क्या करता है कि SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। अब यहां पे होता क्या है कि वाटर को आप जैसे ही ऐड करोगे, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहां पे ले लिया अल्कीन, कुछ भी ले लीजिए, यहां पे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक और कुछ ग्रुप जोड़ देते हैं।
ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो ग्रुप है C2H ही होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे H प्लस यानी कि एसिड के प्रेजेंस में H प्लस यानी कि वाटर क्या करेगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ H प्लस एंड OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। अब जैसे ही यहां से टूटेगा, इसके पास टूटने के दो चांसेस है। मैं केस 1 बनाता हूं एंड केस 2 बनाता हूं। केस 1, यहां पे केस 1 है और यहाँ पे केस 2 है। हो सकता है कि ये बॉन्ड टूटे और यहाँ पे आ जाए, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पे बॉन्ड टूटा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। दूसरा केस हो सकता है कि ये बॉन्ड जो है इधर ना टूट के कैसा टूट रहा हो, इधर साइड टूट रहा हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH2 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, So 3 degree. वेरी गुड। कार्बोकैटायन जो स्टेबिलिटी होती है वो कहाँ होती है, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में होता है, एंड फिर किस में होता है, 1 डिग्री में होता है। अब जैसे ही 3 डिग्री में होगा, तो ये बताइए कौन सा डिग्री का कार्बोकैटायन है, बोलिए। कितने कार्बन जुड़े हुए कार्बोकैटायन पे, 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये बताइए कितने डिग्री का है, 1 degree. 1 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस होगा, यानी कि जो है H ग्रुप जुड़ने के लिए, H और OH ग्रुप, 2 degree. 2 डिग्री। 2 degree. जब ये 2 डिग्री होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो CH3, और यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो कौन सा रूल होता है, मार्कोनी रूल होता है। अब मार्कोनी रूल क्या कहता है, आप लोगों को याद है कि हाइड्रोजन वहां जोड़िएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, Sir, less. ज्यादा हो। मार्कोनिक में जो है जस्ट अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे H2 था तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया। यहाँ पे कहोगे क्या सर कंपाउंड बनता है लेकिन स्टेबल नहीं होता, इसी कारण से ये जो प्रोडक्ट बनता है आपका, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, क्या बन जाएगा, CH3OH कहां पे जाना पसंद करेगा, जहां पे OH माइनस होता है तो पॉजिटिव पे, और ये OH माइनस एंड CH यहाँ पे। अब जाएगा तो ये कैसा हो रहा है, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम है, यानी कि कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। बोलिए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमें 2 बातें याद रखनी है कि जब हमारे पास वाटर हो या एसिड दिया रहे साथ में, अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन वहां पे ज्यादा स्टेबल बनेगा जो उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। कहोगे सर हम कार्बोकैटायन कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी डिग्री कितनी है। अब कैसे देखते हैं, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब उस पर नहीं ध्यान देना कि उस पे पॉजिटिव, उसके बगल वाले पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें इतना सा ध्यान देना है कि उसके बगल में कार्बन है या नहीं है। इसके बगल में कार्बन है, हाँ, इसके बगल में कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट कैन सिट या इन विच हाइड्राइड एंड मिथाइल आर शिफ्टेड। इसका मतलब है कि आपको अगर जो ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनानी हो
तो आप क्या कर सकते हैं कि हाइड्राइड या मिथाइल का शिफ्ट करा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि CH3 CH एंड CH यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे मैं क्या बना देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 3 1 4। ओके, अब मैंने फिर से यहाँ पे एसिड और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। अब यहाँ पे बच्चे मन में सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं मार्कोनिक रूल फॉलो करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें, ऐसा कुछ जोड़ेंगे। CH3 H एंड CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पे हमारे साथ क्या जुड़ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H, जो कि गलत है। आपने रूल के अनुसार से बनाया, सही है। कहोगे सर यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो अगर आपने ऐसा बनाया CH3 एंड H, और यहाँ पे कार्बोकेटायन आया, और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब देखिए, अगर ये यहां से इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर दूं और इस कार्बोकेटायन को यहां शिफ्ट कर दूं तो कितना डिग्री बन जा रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जा रहा है। और आपको पता है कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, रूल तो मार्कोनिक ही लगेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, CH3 एंड CH3, और यहाँ पे OH एंड इस CH2, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं कोई कि कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री। 3 डिग्री। वेरी गुड। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वापस से अपने रूल पे चलते हैं, हमने जो बताया था यहाँ पे वही कहता है, एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने नाम नहीं लिया, बेसिकली आपको बता दिया, यहाँ पे H2 और एसिड के प्रेजेंस में करेंगे। यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। इसी कारण से आपसे पूछा जा सकता है कि मार्कोनिक रूल में इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, यानी कि कहीं से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे पॉइंट भी लिख देता हूं, इट कैन अटैक बैक साइड एंड फ्रंट साइड। और आपको पता है इसी दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इस दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर जब फ्रंट से भी जुड़ रहा है, बैक से भी जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो SN1 वाले जो रिएक्शन होंगे वो बेसिकली क्या बना रहे होंगे, रेसिमिक बना रहे होंगे। क्या SN2 वाले रेसिमिक बना रहे होंगे, नहीं, वो क्योंकि सिर्फ एक ही साइड से अटैक करता है, और वो भी कैसा, यानी कि जो है बैक साइड से अटैक करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मुझे ये बताओ यहाँ पे दोनों साइड से क्यों अटैक कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना दोनों पोजीशन खाली है। एक एग्जांपल ग्रुप में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक पहले मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखिए, CH3 डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर आपने कार्बोकेटायन बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, CH3 CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर डेल कैसा आ जाता है, नेगेटिव, और जो देता है वो उस पर कैसा आ जाता है, डेल पॉजिटिव।
अब यहाँ पे 2 डिग्री तो बन रहा है। अब मुझे बताओ कि OH माइनस, क्योंकि H प्लस एंड OH माइनस ग्रुप में टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा तो इसके पास क्या होता है ना, यहाँ पे बॉन्ड पहले टूटा, अब यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। इसी कारण से चाहे ऊपर से भी ऐड करा दीजिए, चाहे नीचे से भी ऐड करा दीजिए, यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, इस प्रकार से OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही फॉर्मेशन होता है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और यहाँ पे हमारा जो है H डेल पॉजिटिव हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा फाइनल कंपाउंड जो बन जाता है CH3 CH OH एंड CH2 एंड H का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बेसिकली आपका जो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन था, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे थे, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। जब आपके पास क्या दिया रहे, यहाँ पे याद रखिएगा मार्कोनिक रूल फॉलो होता है, मैंने आपको लिखा भी दिया था, हाँ ओके। यहाँ पे मार्कोनिक रूल क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कैसे नोजे दिया हुआ है, फिर मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब जैसे होता है क्या है कि यहाँ पे H2O प्लस H प्लस यहाँ पे जो मिलके ना H3O प्लस बन जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली वाटर जब टूटता है ना, तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो एक H प्लस जो है टूट के जो है कहाँ चले जाता है, H2O के पास, और ये जो बनाता है इसको हम लोग कह देते हैं हाइड्रोनियम आयन कह देते हैं। ओके, अब जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बॉन्ड टूटेगा। अब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। क्योंकि सर इधर ही क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे चार्ज नेगेटिव आता है, और जो देता है उस पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जब इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, क्योंकि सर क्या मैं इधर पॉजिटिव ला सकता हूँ, हाँ जब दो है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, निगेटिव वाले को अटैक करना चाहेगा, और निगेटिव वाला कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए कि H2O के पास अपने लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, और जैसे ही लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर एक तरह से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करता है, और जैसे ही यहाँ पे डोनेट करना चाहेगा तो यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, इसके कमी थी और इसने दे दिया तो इसके पास खुद कमी हो गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास क्या हो गया, खुद ही कमी हो गया। अब जब कमी हो गई तो यहाँ पे कैसा आ गया, OH प्लस आ गया। अब जैसे ही OH प्लस आ गया तो यहाँ पर से फिर से एक H2O जुड़ेगा, यहाँ पे जो है H प्लस, और ये क्या करेगा, इसके पास कमी था तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक्चुअली देता नहीं है, ऑक्सीजन जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो यहां से बेचारा H प्लस आ जाता है, और ये H प्लस वापस कहां जाता है, H2O के पास, और H2O जो है क्या कहता है कि चलो मैं तुम्हें जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, और जैसे देता है तो फिर से वापस हाइड्रोनियम आयन कर जाता है, और ये प्रोसेस चलते रहता है, और इस प्रकार से आपका जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं ताकि कि आप लोग ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड दिया है CH3 एंड CH2 एंड CH2 एंड यहाँ पे क्लोरीन, और मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराया AgOH के साथ। दूसरा मैंने कंपाउंड दिया CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, और मैंने इसको रिएक्शन कराया H2O प्लस एसिड के प्रेजेंस में। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट वाले से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन का फॉलो होगा या SN1 का, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओके। अब जब यहाँ पे SN2 होगा तो मैंने कहा था जहां भी एक्वास या
मॉइस्ट लिख देता हूँ, छूट गया मॉइस्ट ब्रैकेट में। मॉइस्ट का मतलब होता है पानी के साथ है। जहां भी एक्वस KOH NaOH AgOH दिख जाए तो वो कैसा रिएक्शन शो करते हैं, SN2 रिएक्शन शो करते हैं। अब जब ये SN2 रिएक्शन शो करेंगे तो बैक साइड से अटैक करेंगे, और जब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इस प्रकार से CH2 एंड CH2 और यहां से हट जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा और साथ में AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो है कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली सिल्वर जब क्लोराइड। आपकी क्लोराइड। सर अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्लोराइड है ना, सॉरी, यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब इसको हम लोग कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब जब वाटर के प्रेजेंस में करिएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वाटर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। इस बात को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में आपको सीधे सीधे दिया रहेगा AgOH मॉइस्ट है और दूसरा ऑप्शन दे देगा H2O एसिड है, तो आप क्या से याद रखोगे, तो धीरे धीरे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2 एंड OH एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2OH, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। मेरे पास मान लीजिए कि CH3 CH2 एंड हमारे पास क्या दे देते हैं, यहाँ पे CH2 एंड एक चलो सिंपल सा ही दे देते हैं, यहाँ पे CH2 एंड Br दे देते हैं, और इस बार जो है एग्जामिनर ने दे दिया AgOD और ब्रैकेट में दे दिया मॉइस्ट। अब घबराना मत, ये नहीं कि सर हम तो डर गए, ये वो डी कहां से आता है, आपने डी, ये बेसिकली हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है, और जब इसका ही आइसोटोप होगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, तो CH3 CH2 एंड CH2। अब यहाँ पे CH2 की जगह पे OD ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, साथ में AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आप लोगों को ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लाहा यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसको हम लोग प्यार से लाहा बोलेंगे, और एक और बताएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखना प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखना कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में पढ़ेंगे एंड हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमने बेसिकली दो बातें पढ़ी कि कैसे हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। तो पहला मेथड तुमने बहुत ही आसान मेथड बताया था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक्वस KOH एंड एक्वस NOH का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, जब आप वाटर का यूज करके अल्कीन से जो है हमें बनाने के लिए यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।